दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, आज हम देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा। सामाजिक न्याय की अवधारणा एक बहुत ही व्यापक शब्द है। इसमें एक व्यक्ति के नागरिक अधिकार तो हैं ही, साथ ही सामाजिक भारत के परिप्रेक्ष्य में जाति और अल्पसंख्यक समानता के अर्थ भी निहित हैं। ये निर्धनता, साक्षरता, छुआछूत, स्त्री पुरुष के हर पहलुओं और उसके प्रतिमानों को इंगित करता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा का मुख्य अभिप्राय यह है कि नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति में कोई भेद न हो, सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध हों, विकास के मौके अगड़े पिछड़े को उनकी आबादी के अनुसार मुहैया हों, ताकि सामाजिक विकास का संतुलन बनाया जा सके। सामाजिक न्याय का अंतिम लक्ष्य यह भी है कि समाज का कमजोर वर्ग जो अपना पालन करने के लिए भी योग्य नहीं हो, उनका विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना, जैसे विकलांग, अनाथ बच्चे, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब लोग, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित न महसूस करें। संसार की सभी आधुनिक न्याय प्रणाली प्राकृतिक न्याय की कसौटी पर खरा उतरने की चेष्टा करती है। अंतिम लक्ष्य होता है कि समाज के सबसे कमजोर तबके का हित सुरक्षित हो और उनके प्रति अन्याय न हो। यदि वर्तमान भारतीय न्याय प्रणाली पर गौर करें तो यह कई विभागों में बांटी गई है, जैसे फौजदारी, दीवानी, कुटुंब, उपभोक्ता आदि। लेकिन इन सभी का किसी न किसी रूप में सामाजिक न्याय से सरोकार होता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा के मुख्य आधार स्तंभ निम्नलिखित हैं। पहला है कि जाति ऊंच नीच को मिटाना, दूसरा है धार्मिक ऊंच नीच की मान्यता को मिटाना, तीसरा लैंगिक भेदभाव को खत्म करना और चौथा है क्षेत्रीयता के भेदभाव को खत्म करना। डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांत को समझने से पहले परंपरागत सामाजिक न्याय को जानना जरूरी है। भारत की सामाजिक न्याय प्रणाली में मनुस्मृति के नियम कड़ाई से लागू होते हैं। आज भी खाप पंचायतों द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों का आधार मनुस्मृति ही है। खाप पंचायत ही क्यों, समस्त जाति पंचायतें अपने सामाजिक फैसले जाने अनजाने मनु के नियमों का ही पालन करते देखी जाती हैं। प्रश्न ये है कि ऐसे फरमान का आइडिया इन्हें कहाँ से मिलता है। दरअसल ये आइडिया इन्हें मनुस्मृति से ही मिलता है, जो भारतीय जनमानस में समाया हुआ है। वास्तव में भारत में परंपरागत सामाजिक न्याय प्रणाली निम्न 3 बिंदुओं पर आधारित है। पहला अंधविश्वास, दूसरा जाति भेद, जाति श्रेष्ठता एवं नीचता जिसमें शामिल है, और तीसरा लैंगिक भेद, जिसमें महिलाओं को मानवीय अधिकार से बेदखल किया जाता है। इस प्रणाली पर विश्वास या श्रद्धा का मुख्य आधार धार्मिक ग्रंथ है, जो ऐसे विश्वासों की पुष्टि करते हैं। इन ग्रंथों पर प्रश्न उठे, इसलिए इन्हें अपौरुषेय अर्थात ईश्वर द्वारा लिखित कहा गया है। ऐसा करने का एकमात्र लक्ष्य यही था कि किसी खास जात विशेष, लिंग विशेष को बिना मेहनत सुख सुविधा मुहैया कराया जा सके। गौरतलब है कि ऐसा विश्व के अन्य समुदायों में भी होता था। ये ग्रंथ ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ एवं अन्य को मुक्त गुलाम बनाने की ओर प्रेरित करते हैं। गौरतलब है कि भारत में जाति श्रेष्ठता का आधार जन्म है, न कि कर्म। किसी भी शूद्र को संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए, चाहे वह इसके लिए कितना भी योग्य या समर्थ क्यों न हो, क्योंकि जो शूद्र धन का संग्रह कर लेता है वह ब्राह्मणों को कष्ट देता है, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। ब्राह्मणों के लिए उनके अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करने, दूसरों से यज्ञ कराने, दान लेने एवं दंड देने का आदेश दिया गया है। लोगों की रक्षा करने, दान देने, यज्ञ करने, पढ़ने एवं वासनामयी वस्तुओं से उदासीन रहने का आदेश क्षत्रियों को दिया। मवेशी पालन, दान देने, यज्ञ कराने, पढ़ने, व्यापार करने, धन उधार देने तथा खेती का काम करने की जिम्मेदारी वैश्यों को दी गई। भगवान ने शूद्र को एक कार्य दिया है कि इन पूर्व के सभी तीनों वर्गों की बिना किसी भेदभाव या दुर्भावना के सेवा भाव करना। भारत में आज़ादी मिलने के दौरान मुख्यतः 2 आधुनिक सामाजिक न्याय की अवधारणाएं उभर के सामने आई, जिसमें एक थी कि गांधीवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा और दूसरी अम्बेडकरवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा। गांधीवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा इस प्रकार है कि गांधी जी अपने आप को प्रगतिशील एवं आधुनिक मानते थे। वे आधुनिक न्याय प्रणाली को तो मानते थे, लेकिन जाति एवं धार्मिक ऊंच नीच को भी मान्यता देते थे। वे ये तो मानते थे कि सभी जातियों को आपस में मिलने बैठने का अधिकार होना चाहिए, उनके बीच मेल मिलाप होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, लेकिन जाति आधारित कार्य नहीं त्याग करने चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में वे कहते हैं कि यदि तुम अपनी जात में निर्धारित जातिगत गंदे कर्मों को मन लगाकर करते हो तो तुम्हारा अगला जन्म ऊंची जात में होगा। इस प्रकार वे पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। एक खास वर्ग के नेता गांधी के इस सिद्धांत को मानते हैं। अब इस सिद्धांत को दक्षिणपंथी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। जो दूसरी सामाजिक न्याय की अवधारणा रही वो अम्बेडकरवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा रही। डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय का सिद्धांत प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के ज़्यादा नज़दीक है। अंबेडकर गांधीवादी सिद्धांत को एक छलावा कहते हैं।
वे मानते हैं कि जिस सामाजिक न्याय के सिद्धांत में जातिगत ऊंच नीच, धार्मिक कट्टरता, लिंग भेद, पूर्व जन्म की कल्पना को मान्यता दी जाती है, वह सामाजिक न्याय तो हो ही नहीं सकता। वे इसे ब्राह्मणवादी न्याय का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत में किसी जात विशेष, लिंग विशेष का हित सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जिस सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं, वे रंग भेद, नस्ल भेद, लिंग भेद और क्षेत्रीयता के भेद से मुक्त है। इस अवधारणा में समाज के कमजोर वर्ग के साथ न केवल न्याय हो, बल्कि उनके अधिकार और हित सुरक्षित हो, ऐसी मान्यता मानी जाती है। सामाजिक निर्माण में या संविधान के निर्माण में उनके इस सिद्धांत की भूमिका स्पष्ट देखी जा सकती है। डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय सिद्धांत निम्न सामाजिक बाधाओं पर काम करता है। पहला है कि सामाजिक बहिष्कार, दूसरा पुरुष सत्ता का प्रतिकार, तीसरा जाति आधारित काम करने की बाध्यता, और चौथा भूमि या संपत्तियों का असमान वितरण, और पांचवा महिलाओं को पिता एवं पति की संपत्ति में अधिकार। भारतीय संविधान इस मामले में सर्वोच्च और उत्कृष्ट है। इसमें सामाजिक न्याय की पूर्ति के लिए इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। सामाजिक न्याय पाने की दिशा में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया सहित तमाम केंद्रों के प्रयास कहीं न कहीं गलत कार्यान्वयन और असंतुलन के कारण फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं। जरूरत और समय की मांग है कि उचित और संतुलित नीतियों, व्यवहारों को लागू किया जाए, जिससे कि सामाजिक न्याय को सामाजिक प्रगति का हिस्सा बनाया जा सके। जैसा कि अरस्तू का भी मानना है कि व्यक्ति समाज का सदस्य तो हो सकता है, लेकिन नागरिक वह तभी कहलाएगा जब वह राज्य की राजनीति में सक्रिय रूप से योगदान करता है। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा हमने देखा, डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा, उसकी तुलना हमने गांधीवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा से तुलना की। तो कहीं न कहीं डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा एक विस्तृत फलक और परिप्रेक्ष्य लिए हुए है, जिसमें व्यक्ति को उसके रंग, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए मानवीय गरिमा को उच्चता प्रदान की गई है। इस दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय की अवधारणा एक बेहतर समाज के निर्माण, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी लोग अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हों, इस तथ्य पर आधारित है। तो अगला वीडियो हम गांधीवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा या गांधीवादी विचारों पे बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।